नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। अक्सर आपको लगता होगा कि आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके, किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके, या अपने पापा के या अपने बड़े भाई के साथ, या कोई भी सीनियर हो जो पहले से ड्राइविंग जानता है, उसके साथ बैठ के आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा नहीं, आप कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख सकते जब तक अपनी गाड़ी को अकेले चलानी नहीं जान लेते। आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूं ड्राइविंग लेसन से जुड़े हुए। आपको शर्त लगा के कहता हूं, आपको किसी ड्राइविंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही प्रैक्टिस करके धीरे धीरे 1-2 दिनों में ही गाड़ी लेके खुद भी रोड पे निकलने लग जाएंगे, और कुछ ही दिनों में आपको भी लगेगा कि हाँ, आप भी एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुके हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ड्राइविंग की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स A to Z। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको गाड़ी की सीट पे बैठने का तरीका सीखना होगा। आपको गाड़ी में सबसे पहले कंफर्टेबल होना होगा। आप अपनी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कीजिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, और ये वाला जो आपकी कमर की पोजीशन है, ये इतनी होनी चाहिए कि आपको गाड़ी का बोनेट दिखता रहे। तो इसको थोड़ी अपनी सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। और आजकल लगभग सभी गाड़ियों में आपके जो स्टीयरिंग है वो हाइट एडजस्टेबल आते हैं। अगर आप पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्टीयरिंग को नीचे ही झुका के रखिए, ताकि आपको आगे का व्यू डिस्ट्रैक्ट ना हो। यहाँ पे करने के बाद मैं अभी फिलहाल के लिए ऊपर कर देता हूं। अगर आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये चीज करनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ABC का। तो ABC ये चैप्टर आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक्सीलेटर, ब्रेक, और ये होता है हमारा क्लच। अब आपको ध्यान रखना है, पैरों की शिकायत मत करना। खेतों में हूं भाई, गंदे हो रखे हैं थोड़े, इस वजह से प्लीज वीडियो में जाके कमेंट मत करना इस चीज को लेके। आपको जो आपका लेफ्ट फुट है, ये वाला जो पैर है, इसका यूज है सिर्फ क्लच के लिए, और जो ये आपका राइट पैर है, इसका यूज है एक्सीलेटर और ब्रेक। एक्सीलेटर और ब्रेक, अपनी जो AD की पोजीशन है आपको कहीं ना कहीं एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में बना के रखनी है, ताकि आप एक साथ ही बिना पैर को यूं उठाए एक्सीलेटर और ब्रेक पे मूव करा सकें। और आपका क्लच पे ये वाला पैर जो है, ये क्लच के ही लिए है। कभी भी आपको लेफ्ट पैर से ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपने ही घर पे बैठ के। बिल्कुल गाड़ी में शांत मन से बैठना है, स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी का, कुछ नहीं करना है, क्लच दबाना है और गाड़ी की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट गियर डाल दिया भाई, फर्स्ट के सामने ही लिखा होगा सेकंड गियर डाल दिया भाई, सेकंड में आ गई। और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, आपको ये मैनुअल समझना होगा। वो नंबर दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 R, इसमें 6 गियर है। तो आपको जो ये बीच वाली लाइन है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो गियर लीवर है वो न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरीके से वर्क करेगा। आपको क्लच दबाना है और फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो गियर लीवर है वो मूव नहीं करता है, तो आप समझ गए आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में लग चुकी है। उसी के सामने आपको फिर से न्यूट्रल आ जाएगा, और अगर इधर ही मिला के डालेंगे तो आपका सेकंड गियर आ जाएगा। फिर बीच में लाके अगर ऊपर करेंगे तो थर्ड गियर, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें बैक गियर जो है ऐसे ही नॉर्मल नहीं लग जाता है। अब जैसे नेक्सॉन है मेरे पास, तो नेक्सॉन में यूं उठा के लगेगा बैक गियर, इसको ऐसे करके बैक गियर ऐसे डलेगा। और जो कई सारी गाड़ियां आती है, किसी में लीवर दबा के लगता है, किसी में ऐसा लीवर दिया गया होता है। एक चीज और मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं दोस्तों, कभी भी आप लोगों के मन में ये डाउट आए, 5 गियर जिस गाड़ी में होते हैं और 5th के सामने यहाँ पे R लिखा होगा, तो आपको लगेगा अगर गाड़ी सीधी चलते चलते गाड़ी बैक गियर में लग जाएगी तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं क्लियर, कभी भी आगे चलती हुई गाड़ी में आपका बैक गियर नहीं लग सकता है। बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए, बैक गियर नहीं लगेगा अगर आपकी गाड़ी आगे चल रही है। अब आपको ये वाली प्रैक्टिस कर लेनी है 50 बार 100 बार, मतलब इतनी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के कर लो कि आपको। सबसे बड़ी जो गलती जो यंग ड्राइवर करते हैं, जो सीखने बच्चे या 18 साल जिनकी एज हुई है अभी, वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गाड़ी थोड़ी तो लेके चल देंगे और उसके बाद जब उनको गियर बदलना होगा तो क्लच दबा के गियर बदलने के लिए वो क्लच दबा लेंगे और गियर लीवर को देखने लगते हैं। उतने में ही उनकी गाड़ी ठुक जाती है। तो दोस्तों उससे अच्छा आप घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लें
कि आप आंख बंद करके भी गियर चेंज कर सकें। आंख बंद करो, गाड़ी का फर्स्ट गियर है, आंख बंद करो, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, बैक गियर है। इतनी प्रैक्टिस हो, आपको कभी भी ये देखना ना पड़े। सबसे बड़ी गलती मैंने आपको जैसे पहले बताया, गियर लीवर की तरफ नहीं देखना है कभी भी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपने एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, एक्सीलेटर, ब्रेक, मतलब आपको याद होना चाहिए कि आपका पैर अब किस जगह पे आपका पैर मूव कर रहा है। ये चीज आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपकी आंख बंद करके गियर लगा सको, आंख बंद करके बता सको क्लच दबाया है, क्लच छोड़ दिया है। ये सारी चीजें आपके आंख बंद करके रट जानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेसन। अब सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है चाबी कैसे लगाएं। और अभी देखिए हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लॉक मिलेगा बिल्कुल। अभी ये स्टीयरिंग यहाँ से आगे नहीं खुलेगा। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ सकता है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल लॉक है, तो आपको चाबी ऑन करनी है। जो भी गाड़ी हो, जैसी भी हो, उसको इसमें लगाना है। अब अगर मैं इसको खोलना चाहूंगा ऐसे, तो ये हमारा स्टीयरिंग लॉक अभी नहीं खुला है। स्टीयरिंग लॉक खोलने के लिए इसको हमें थोड़ा सा एक तरफ अटकाना पड़ेगा। पहले इसको पूरा एक तरफ ऐसे मूव करें और उसके बाद अगर आप चाबी घुमाएंगे तो फिर आपकी चाबी घूम जाएगी। अब हमारा स्टीयरिंग लॉक खुल चुका है। अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अपना क्लच दबा के रखना है। क्लच जरूर दबाना है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और गाड़ी आपकी न्यूट्रल में हो, आप न्यूट्रल चेक कर लोगे। याद रखिए आपने गियर की प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं। तो क्लच दबा के आप गाड़ी का बिल्कुल एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है, आपको गाड़ी का सिर्फ सेल्फ मार देना है। गाड़ी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला थंब रूल आता है, बिल्कुल जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई गाड़ी का क्लच कैसे छोड़ें। गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है या एकदम से भागने लगती है। उसके लिए आपको करना क्या है, गाड़ी को डालना है फर्स्ट गियर में, हैंड ब्रेक करने हैं डाउन। हैंड ब्रेक डाउन करने में आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को हैंड ब्रेक डाउन करने भी नहीं आते। तो ये जो ये स्विच है, इसको बटन को अंदर की तरफ जब आप दबाएंगे, हल्का सा इसको ऊपर खींचिए इस तरीके से और इस स्विच को नीचे दबाइए। फिर आप अगर इसको छोड़ देंगे तो आपके हैंड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर हैंड ब्रेक इंगेज करने लगाने फिर से कहीं भी गाड़ी आप छोड़ेंगे, ध्यान रखना है हैंड ब्रेक जरूर इसके यूज करने हैं। आप वापिस इसको ऐसे खींच दीजिए, हैंड ब्रेक लग गए, डाउन करने हैं तो इसको ऐसे डाउन कीजिए। अब जैसे हमने गाड़ी डाल ली है अपनी फर्स्ट गियर में, हैंड ब्रेक हमारे लगे हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल लेंगे और क्लच रिलीज करने की कोशिश करेंगे, हैंड ब्रेक जो है वो लगा छोड़ देते हैं और गाड़ी से जान लगवाए जाएंगे। सोचेंगे गाड़ी चल नहीं रही है यार, हुआ क्या है। ध्यान रखिए सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक डाउन करना और जैसे ही हैंड ब्रेक डाउन करो, ये वाले ब्रेक आपको लगा लेने हैं ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ के देखो, गाड़ी आराम से खड़ी है। तो घर पे ही ये प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा सड़क पे लेके पहली बार में गाड़ी मत निकल जाना। घर पे या खुले ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करो। गाड़ी में पहला गियर लगाया, हल्का सा एक्सीलेटर देना है, बहुत धीरे से एक्सीलेटर देना है और बहुत थोड़ा सा क्लच छोड़ना है। हल्का सा आपको क्लच छोड़ना है। मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ता हूं, ये देखिए। तो गाड़ी की इतनी ही मूवमेंट फील करनी है आपको बस। ये काम आप लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद आपको लगाना है बैक गियर। फिर ऐसे ही बैक गियर में भी इतनी सी ही मूवमेंट फील करनी है। मतलब के कोशिश ये करनी है कि आपकी गाड़ी जब आप क्लच छोड़ें तो बंद ना हो किसी भी सूरत में। घर पे 1-1 मीटर की प्रैक्टिस, सिर्फ इतनी ही जितनी मैंने करके दिखाई है, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस आप 10-5 बार, 10-20 बार, जितनी बार भी कर सके, 1 दिन 2 दिन ये प्रैक्टिस कीजिए कि मैंने फर्स्ट गियर लगाया गाड़ी का और मैं आगे की तरफ चल दिया हूँ और गाड़ी मेरी बंद नहीं हो रही है। ऐसे ही मैंने बैक गियर लगाया, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। वही सेम मेथड, वही वाला सेम मेथड करना है। धीरे से आपको एक्सीलेटर दबाना है, धीरे से क्लच छोड़ना है। ऐसे ही जब आप छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा पीछे करके देखना है, फिर थोड़ा सा आगे करके देखना है, फिर थोड़ा सा पीछे। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज का कि हाँ अब मैं गाड़ी बंद नहीं करूंगा क्लच छोड़ने में, चाहे फर्स्ट गियर लगे या बैक गियर लगे,
आपको ये प्रैक्टिस, अगर आपके घर में गाड़ी है, किसी दोस्त रिश्तेदार की आपको गाड़ी के चलाने का, देखने का, बैठने का मौका मिलता है, कहीं भी किसी से गाड़ी मांग सकते हैं, भैया दिखाना 2 मिनट में गाड़ी में बैठा हूँ। और आप जितनी मैंने आगे पीछे की है इतनी तो आप कहीं भी पार्किंग में भी थोड़ी बहुत आगे थोड़ी बहुत पीछे करके देख सकते हैं। हाँ, एक्सीलेटर ज्यादा मत देना। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि हाँ यार, मैं गाड़ी बंद तो नहीं करने वाला। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करने लगेगी, मैं गाड़ी बंद तो करूंगा नहीं। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप खुली रोड पे, सड़क पे, ग्राउंड में गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे भी कुछ बातें आपको सीखनी होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, आपने गाड़ी का क्लच रिलीज करना सीख लिया है। घर पे आपने 1-2 दिन, जब भी आपको मौका मिला, किसी की भी गाड़ी मांग के आपको प्रैक्टिस हो गई है कि हाँ अब मैं गाड़ी बंद नहीं करूंगा। उसके बाद आपको गाड़ी के स्विचेस जान लेने हैं, कौन सा स्विच क्या काम करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस साइड मोस्टली गाड़ी में, इंडियन गाड़ी में इस तरीके का स्विच होता है। ये होता है वाइपर का। अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो वाइपर चलने लगेंगे, ऊपर करेंगे तो स्लो, और ऊपर करेंगे तेज। तो ये वाला तो है हमारा वाइपर का स्विच होगा। और इस साइड वाला जो स्विच होगा, ये होगा आपकी हेडलाइट ऑन करने का। अगर इसे ऐसे आगे करेंगे तो ये पार्किंग लाइट जल गई, और अगर इसे ऐसे करेंगे तो आपके हेडलैम्प्स जलने लगते हैं। तो इन स्विचेस का भी पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, उसके बाद कोई भी गलती नहीं करनी है। अपने जो ORVMs हैं, आउटर रियर व्यू मिरर्स हैं, इनको एडजस्ट करने में आपको इतने एडजस्ट करने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी का जो हल्का सा जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये दिख रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट रखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और वो सिर्फ अपनी ही गाड़ी देखते रहते हैं इस तरीके से। उसका कोई फायदा नहीं है। इसको लगभग यहाँ पे एडजस्ट रखना है, जहाँ पे मैंने अभी किया है। आपको ये डोर हैंडल जो है आपका, सिर्फ डोर हैंडल आपको आपकी गाड़ी का पीछे का दिखना चाहिए। अब पीछे का पूरा हिस्सा आपको दिखेगा। और उसके साथ ही आपको करना है, जो आपका ये IRVM है, इसको एडजस्ट करना है कि आपको बिल्कुल सही पीछे की भी पोजीशन इसमें से दिखती रहे। सेम काम उधर वाले ORVM के साथ करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको अपनी सीट बेल्ट लगानी नहीं भूलनी है दोस्तों। और गाड़ी को लेके हम धीरे धीरे चलते हैं सड़क की तरफ। अब आपने पहला गियर लगा लिया है और आपको क्लच छोड़ने की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। हैंड ब्रेक आपने डाउन कर दिए हैं, सीट बेल्ट लगा ली है, ORVMs एडजस्ट हैं आपके अकॉर्डिंग। आपका जो IRVM है वो भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट है। अब आपको सिर्फ स्टीयरिंग सीधा रखना है। स्टीयरिंग सीधा रखने से पहले, सबसे पहले अपनी गाड़ी, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, एक चीज जरूर देख लें, आपकी गाड़ी के आगे कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई पीछे की तरफ कोई पत्थर तो नहीं पड़ा है, या कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली वगैरह गाड़ी के नीचे तो नहीं बैठे हैं, या कोई स्कूटी वगैरह छोटा वाहन तो नहीं खड़ा हुआ है। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप गाड़ी को धीरे धीरे लेके, ऐसे आपने प्रैक्टिस कर ही ली है थोड़ा सा क्लच छोड़ने की, ऐसे ही धीरे धीरे लेके चल सकते हैं। अब एक बार जब आप लोगों की गाड़ी ऐसे चलने लगेगी, इसके बाद बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब भी दूसरा गियर, सेकंड गियर में डालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, क्लच दबा लेंगे और एक्सीलेटर दे देंगे, मतलब यहां पे घबरा जाते हैं। आपको क्लच दबाते ही, जैसे हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में अभी मूव कर रही है, आप ध्यान से सुनो, फर्स्ट गियर में अभी गाड़ी हमारी मूव कर रही है, तो आपको एक्सीलेटर से भी पैर हटाना, मतलब अपने जो रेस का पेडल है उससे भी पैर हटा लेना है और क्लच दबाना है और गाड़ी को सेकंड गियर में डाल के क्लच छोड़ देना है और हल्का सा एक्सीलेटर आपको दे देना है। ये देखिए, अभी गाड़ी आगे की तरफ हमारी आराम से बढ़ने लगी। और पहले कोशिश ये करनी है कि आप गाड़ी को कभी भी 20 की स्पीड से ऊपर ना लेके जाएं, उसको बिल्कुल ध्यान से सड़क पे ये आइडिया जरूर लगा लें कि कितना स्टीयरिंग मोड़ने पे हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है। ये देखिए, कितना स्टीयरिंग अगर मैं मूव कर रहा हूं तो हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है। और 1-2 दिन आप यही प्रैक्टिस करें कि गाड़ी को 20 की स्पीड पे सेकंड गियर से थर्ड में ना आए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। और जैसे मेरे ये गांव की खाली सड़क है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल ही आपको 20 की स्पीड मेंटेन करके रखनी है दोस्तों। एक चीज का और आप लोगों को डाउट होता होगा कि भाई हमें बोनेट तो दिखाई नहीं दे रहा है आगे की तरफ, अब हम ये कैसे आइडिया लगाएं कि हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से कितने पीछे रह गई है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं, आपको देखते रहना है जब तक के अगली गाड़ी का जो है, आपको, अब मेरे सामने आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा, मैं उसके पास लेके चलता हूं गाड़ी को।
जब तक आपको उस गाड़ी का जो पीछे वाला पहिया है, जो भी उस गाड़ी ट्रैक्टर का पीछे वाला पहिया दिख रहा है, तब तक आप उसके पीछे जा सकते हैं। यहां तक भी उसका टायर दिखाई दे रहा है, यहां तक भी दिखाई दे रहा है, और यहां पे उसका टायर हमें दिखना ये बंद हो गया है लगभग, तो यहां पे जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा जैसे मैंने उस ट्रैक्टर से बिल्कुल गाड़ी भिड़ा दी है। ये आइडिया बहुत कम लोगों को हो पाता है कि भाई हमें अपनी गाड़ी कितने पीछे रखनी है। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रैक्टर से बिल्कुल गाड़ी अड़ गई है, लेकिन मैं अब उतर के आपको दिखाता हूं कि कितना हमारी गाड़ी में गैप बचा हुआ है दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा गैप अभी भी बचा हुआ है इनके बीच में। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करनी है और आपको गाड़ी जो फ्रंट में चलानी आ जाएगी। अब दोस्तों आज की वीडियो के लिए तो मैं इतना ही रखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सारी चीजें आज की वीडियो में ही सिखा दूंगा। अब अगर आपके मन में कोई सवाल आता है निकल के कि यार अरुण भाई हमें गाड़ी सीखने में ये दिक्कत होती है, यहां तक आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई सवाल मन में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी अरुण कुशल खत्री के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज में ये सवाल पूछ सकते हैं कि अरुण भाई ये चीज करने में मेरे को अक्सर दिक्कत होती है गाड़ी में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों के अनुसार जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी इसके लिए आप प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही अच्छे से आपको पूरी ड्राइविंग टिप्स मिलने वाली है इसी चैनल के ऊपर। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर लेना। और हाँ, मैंने जैसा आपको बताया, अगर कोई भी पर्सनल सवाल मन में आए तो बिल्कुल मत झिझकना दोस्तों। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पूरी डिटेल में अपनी जो मन की बात है, जो आपको ड्राइविंग से जुड़ा हुआ कोई डाउट लगता है, वो लिख के भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी बाकी के डाउट जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलना। अपने सवाल जवाब आप इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में भी जाके मेरे से कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।